नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित उन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, आज का वीडियो का टॉपिक है बौद्ध धर्म। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। आपको बहुत ही अच्छे क्रम में हमने इसमें फिगर से समझाया है कि बौद्ध धर्म का कहाँ पर जन्म हुआ था और बौद्ध धर्म कहाँ से विकसित होना शुरू हुआ है। तो इन सभी को हम एक फिगर के माध्यम से आपको उसमें मैप भी ऐड करके बताए हैं। तो देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये लुम्बिनी नामक स्थान है नेपाल में, देख लीजिए। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। तो इनके पिता कौन थे, तो शुद्धोधन थे और ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। चलिए बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। इनकी माता का नाम माया देवी, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके मृत्यु 7वें दिन हुई थी। जब इनका जन्म हुआ उसके 7वें दिन ही इनकी माँ का देहांत हो गया। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। तो इनके बचपन का नाम यदि पूछा जाए तो सिद्धार्थ है, और इनका विवाह जो हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। पहला है, अब यहाँ फिगर से आप देख सकते हो कि जब यशोधरा से इनका विवाह हुआ था तो इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, राहुल। देख सकते हो कितना बढ़िया फिगर हमने इसमें ऐड किया है। राहुल की इनको प्राप्ति हुई थी। उसके बाद ये सैर पर निकले थे अपने कपिलवस्तु की सैर पर। तो इनको सबसे पहले रास्ते पर बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिससे यह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, जिसका भी इनके मन पर प्रभाव पड़ा। और उसके बाद तीसरे नंबर पर शव मिला, एक शव, जिसको कि लोग ले जा रहे थे जलाने के लिए, और उसके पीछे लोग राम राम सत्य है बोल रहे थे। तो इस प्रकार से तीसरे के बाद चौथा जो मिला वो है एक सन्यासी के दर्शन हुए। तब इनके मन में और सन्यासी बनने की इच्छा प्रबल हो गई। तो इस प्रकार से इन 4 दृश्यों ने गौतम बुद्ध को अत्यधिक प्रभावित किया, जिनके कारण इनको वैराग्य प्राप्त होने के लिए उत्सुक हो गए। तो अगला है, देख लेते हैं। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि जब गौतम बुद्ध गृह त्याग देते हैं तो उस घटना को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण, याद रखिएगा। अब अगला देख लेते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आलार कलाम किस दर्शन के गुरु थे, यह भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने किसको शिक्षा दी, तो सिद्धार्थ को थी। उसके बाद इसके बाद बुद्ध उरुवेला चले गए। तो वैशाली से शिक्षा ग्रहण करने के बाद बुद्ध उरुवेला चले गए। उरुवेला में सिद्धार्थ को 6 वर्ष की कठिन तप के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी का अन्य नाम फल्गु नदी है, याद रखिएगा। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए।
वह स्थान बोध गया कहलाया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। अगला आप इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, बुद्ध ने अपना उपदेश। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में, जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सारनाथ का पुराना नाम क्या है या उपनाम क्या है, तो ऋषिपत्तनम है। वहीं बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो श्रावस्ती यहाँ पर है, देख सकते हो, और सारनाथ यहाँ पर वाराणसी में है। तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सारनाथ में उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने अपना, वो 5 शिष्यों को दिया था। 5 शिष्य थे इनके, जो इनको छोड़कर चले आए थे। उन्हीं शिष्यों को यह दोबारा सारनाथ में आकर ज्ञान दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये सिर्फ 5 शिष्यों को ही सबसे पहले ज्ञान क्यों दिए, तो इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है जो कहा जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि उनके ज्ञान को जो समझ सकता है वही व्यक्ति समझ सकता है जो थोड़ा बहुत तप किया हो। तो ये 5 शिष्य इनके साथ तपस्या किए थे, तो ये इनके ज्ञान को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ सकते थे। इसीलिए यह सबसे पहले सारनाथ गए और अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया। चलिए इम्पोर्टेंट अगला देख लेते हैं। गौतम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी। क्या थी शिक्षाएं? तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक कौन कौन थे? तो विनय पिटक थे, सूत्र पिटक थे और अभिधम्म पिटक थे। ये 3 पिटक थे इसके, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में किसके बारे में बात कही गई है? तो संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। तो संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है विनय पिटक में। अगला है सूत्र पिटक। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। तो सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। उसके बाद देखते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश हुआ है। तो अभिधम्म पिटक में सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरियों का समावेश हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह। बुद्ध, धम्म और संघ, यह इसके त्रिरत्न थे। अगला है बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे, ये देख लेते हैं। तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। याद रखिएगा 2 भागों में विभाजित थे। पहला था भिक्षुक, दूसरा था उपासक। भिक्षुक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। तो उपासक वो कहलाए जो गृहस्थ इस जीवन में व्यतीत कर रहे हैं और बौद्ध धर्म को भी अपना लिए हैं, उनको उपासक कहा गया, और भिक्षुक जो संन्यास ग्रहण कर लिए हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग के पालन कहा जाता है, के पालन से मनुष्य की इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो गौतम बुद्ध मानते थे कि यदि 8 उनके बनाए हुए मार्ग पर कोई चल ले तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। यहाँ देख सकते हैं कुशीनारा देवरिया है, उत्तर प्रदेश का सब पूर्वी किनारा है। उसके बाद देख लेते हैं, मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया।
तो यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि 8 भागों में इसे बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अगला है बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभाएं, प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व, अजातशत्रु राजगृह महाराज कश्यप पहली बौद्ध सभा है, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, अजातशत्रु राजगृह महाकश्यप। दूसरी बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व, कालाशोक वैशाली और सब्बकामी। तो याद रखिएगा, दूसरी बौद्ध सभा थी वो 383 ईसा पूर्व, कालाशोक वैशाली, जिसकी अध्यक्षता की कौन किया था, तो सब्बकामी ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो याद रखिएगा, यह सन, एक तो इसमें सन दिया है कब ये अध्यक्षता हुई थी इसकी सन, दूसरे में किस शासक के समय ये सभाएं हुई थी, और तीसरे में कहाँ पर हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो ये 4 पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में बार बार ये यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रथम बौद्ध सभा महाराज कश्यप, उसके बाद द्वितीय बौद्ध सभा कालाशोक वैशाली में सब्बकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तृतीय बौद्ध सभा 250 ईसा पूर्व में अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलपुत्तेश्वर इसकी अध्यक्षता किए थे। चौथी बौद्ध सभा 98 ईस्वी में कनिष्क के समय कुंडलवन में हुई थी, जम्मू कश्मीर में, और वह सुमित्र इसकी अध्यक्षता और उपाध्यक्ष अश्वघोष इसके बने थे। तो ये ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक, तो चलिए देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा यह भी इम्पोर्टेंट है। जन्म का संबंध कमल से है, ग्रह त्याग का संबंध घोड़े से है, ज्ञान का संबंध पीपल वृक्ष से है, प्रथम उपदेश का संबंध चक्र से है, निर्वाण का संबंध पदचिन्ह से है, मृत्यु का संबंध स्तूप से है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे गए हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही वीडियोज़ हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय। यदि आप इसका PDF चाहते हो तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, बाय।